हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार अपने वेलकम मैथ बाय संदीप में। आज हम कल से कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल जो पढ़ाया था आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं आज न्यू कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? बार। क्या पढ़ा था? बार। क्या पढ़ा था हमने कल? बार। साइन क्या होता है बार का? ये वाला। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्या ले लिया? एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या बताया जाता? क्या बताया जाता सॉल्व करने का तरीका? जिसके ऊपर भार, उसके ऊपर क्या मिलेगा? उसे 9। कितना मिलेगा? 9। जिसके ऊपर बार उसको 9। जिसके ऊपर कोई बार नहीं वो क्या ले जाएगा? 0। क्या ले जाएगा? 0। ठीक है, ये तो हमने नीचे की कंडीशन ले ली। कितना? नीचे की कंडीशन ले ली। अब क्या आएगा? ऊपर। क्या आएगा? ऊपर। तो ऊपर क्या आता है? जैसा नंबर होता है उसको वैसे उतार दें पहले। क्या? जैसा नंबर होता है उसको पहले ऐसा ही उतार दें और बाद में देखें। ठीक है, और बाद में क्या होता है इसमें? जिस पर बार नहीं होता, क्या? जिस पर बार नहीं होता उसको क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो किसके ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर। तो इसको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या करते हैं? रिवर्स। क्या करते हैं? रिवर्स। रिवर्स में क्या करते हैं? जैसे मैंने बोला को बार में बदलो। क्या? बार में बदलो। अब बार में बदलने के लिए क्या होता है? ठीक है, तो हमें बार में बदलना है। क्या बदलना है? बार में। तो बार में कैसे बदलेंगे? ठीक है, नीचे कितने 9 के? 2। कितना? 2। तो बार कितने अंकों के ऊपर आएगा? 2 के बाद। कितने अंकों के बाद आएगा? 2 के बाद। और साथ में क्या होगा? पॉइंट। क्या होगा साथ में? पॉइंट। तो 49 है, 2 9 के तो कितने के ऊपर बार? इसके ऊपर। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं। 4/11 को बार में बदलो। बार में बदलो। ठीक है, अब इसको भी हम बार में बदलेंगे। तो हमारा मेन मोटो क्या होता है? नीचे भी कैसे भी करके हमें 9 के या 9 के गुणज में लाना है। क्या लाना है? 9 के गुणज में लाना है। या तो क्या करेंगे? 90 होना चाहिए या 99 होना चाहिए। कहने का मतलब है 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो मैं कैसे भी करके इसको 11 को क्या करूंगा? या तो 90 बनाऊंगा या क्या बनाऊंगा? 99। तो मैं इसे क्या बनाऊंगा? 9 का गुणा कर दूं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर भी करते हैं गुणा और हम नीचे भी करते हैं। तो ये कितना हो गया? 36/99। कितना हो गया? 36/99। अब सेम कंडीशन होगी। क्या होगी? ये भी समानता है, ये भी समानता है, बट क्या नंबर अलग अलग है। तो अब बार कितने के ऊपर लगेगा? 2 के ऊपर। कितने के ऊपर लगेगा? 2 के ऊपर। तो बार को हमने लगा दिया कितने के ऊपर? 2 के ऊपर। और पॉइंट इसके साथ होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ ले लेते हैं, जोड़ वाले ले लेते हैं। क्या? जोड़ वाले ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इसको हम जोड़ेंगे। अब जोड़ने का तरीका कैसा है इसका? यहाँ पे आप जैसे कर लें 2 + 4 है। अब 12 को क्या करेंगे? 9 प्लस 3 को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। और 45 को क्या कर देंगे? 12 उठाएंगे तो 2 9 के ले लेंगे। प्लस 4 को अलग करते हैं हम इससे, तो कितना होगा? 0 5 कितना होगा? 9। ठीक है, ये क्या हो गया इसका? हमने क्या कर दिया? तोड़ के इसे लिख दिया। क्या कर दिया? तोड़ के इसे लिख दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ठीक है, बड़े लोग क्या होंगे? बड़े लोग। तो इनको एक तरफ कर दिया तो कितना हो गया? 9। अब क्या होगा? 16/99, 45/99, 05/99। अब यहाँ पर आपको काटना नहीं है। क्या?
काटना नहीं। क्यों नहीं काटना? क्योंकि हर क्या है? समान। क्या है? हर क्या है? समान। समान है तो क्या होगा? सिंपल भिन्न हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इसे सेम काटेंगे। क्या काटेंगे? सेम। तो क्या होगा? एलसीएम इसका 99 हो जाएगा। ठीक है, और सेम नंबर को काट देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 45, 50, 10, 60 और कितना हो गया? 66। कितना हो गया? 66 बटे 99। अब कट रहा है तो अब काट देंगे। ठीक है, 33 से काटा 2 बार और 33 से काटा 3 बार। तो क्या हो गया? हमारी संख्या क्या होगी? 9 से ही 2 बटे, ये मेरा क्या हो गया? संख्या का आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अभी हमें इसको क्या है? बार में लेने जाए। क्या? बार में। तो इसको बार में ले जाएं। ठीक है, आगे बार में भी पूछ सकता है आपको, तो हम बार में ले जाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, 9 प्लस का 2/3। ठीक है, अब 9 तो पूर्ण नंबर है, इसको लगा देते हैं और इसको जैसे मैं बार में ले जाऊंगा तो मैं इसका भाग दूंगा तो क्या आएगा? 0.666 ऐसे क्या जाएगा? अंत तक चला जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 प्लस 0.6 पे बार, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 9.6 पर बार। ये इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आएगा हमें अगर ऐसे पूछे तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर पूछे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या थोड़ा लंबा प्रोसेस है। क्या है? लंबा प्रोसेस। क्या हो गया? थोड़ा लॉन्ग लंबा प्रोसेस हो गया। हम क्या है इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। क्या? शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब इसका भी शॉर्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका भी शॉर्ट होता है। तो इसका शॉर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ इसको। ठीक है, तो मैं क्या है सबसे पहले इस नंबर को ले लेता हूँ 2.5 बार, 3.45 पर बार, 4.05 पर बार। ठीक है, अब आपको पता है ये नंबर जिसके ऊपर बार होता है ये क्या करता है? बार बार रिपीट होता है। क्या करता है? बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2.16 अनंत बार तक ले जाते हैं। क्यों अनंत तक ले जाते हैं? हमें कुछ अंत ही नहीं है इसका। अब इसको ले लो 3.45 45 45 45। ठीक है, अब उसको ले लो 4.05 05 05 05 05। ठीक है, अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब मैंने ये इतने नंबर तक ले लिया है, जरूर नहीं आप इतने नंबर तक लो। ठीक है, आप यहाँ तक भी ले सकते हो, पर बात क्या है? समझ में आनी चाहिए। क्या? समझ में आना चाहिए। आप ज्यादा लंबा ना लेके शॉर्ट ही ले लेंगे। मैंने थोड़ा लंबा ले लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। 5 दूनी 10 और 10 कितना हो गया? 16 का 6 16 की 1, ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, ये भी कितना हो जाएगा? 16 का 6, ये भी कितना हो जाएगा? 6। तो आगे ऐसे कितना आता रहेगा? यदि 6 से आता रहेगा कितना आ जाएगा? 6 से आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया? 6। कितना आ गया? 6, और इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया? 9 पॉइंट लग रहा है। तो इसको क्या ले सकते हैं? 9.6 बार क्या ले सकते हैं? हमें 9.6 बार। तो देखो यहाँ से ना करके इस चीज को हमने इसको इस तरीके से कर लिया तो हमारा कितना इजी हो गया? बहुत ज़्यादा इजी हो गया, और टाइम की भी बचत होगी। क्या? समय की भी बचत हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आया होगा समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? अब आगे हम पढ़ेंगे सतत भिन्न। क्या पढ़ेंगे? सतत भिन्न। ठीक है, तो सतत भिन्न कैसी होती है? मैंने बोला आपको सतत भिन्न कैसी होगी? क्या होता है सतत भिन्न? ये भिन्न कैसी होती है? 1 + 1। ठीक है, ये कैसी भिन्न है? एग्जाम्पल के लिए सतत भिन्न। क्या है? सतत भिन्न। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? सतत भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? क्या होता है सॉल्व करने का तरीका? क्या होता है सॉल्व करने का तरीका? तो जोड़ो और पलट दो। क्या है इसका? जोड़ो और पलट दो। ठीक है, तो हम इसको आगे कंसेप्ट में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा आगे और इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? कंसेप्ट आते हैं। इसमें क्या है? इसके कंसेप्ट आते हैं। तो कंसेप्ट कैसे होते हैं हम इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट कैसे आते हैं? जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं सिंपल सा a
ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है अनंत तक, ये कहाँ तक जा रहा है अनंत तक। और कोई चीज अनंत तक होती है तो हम क्या मानते हैं, किसी को मान लिया जाता है, क्या है मान लिया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या मानता हूँ x के बराबर मान लेता हूँ, क्या इसको x के बराबर मान लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, अब यहाँ से दिख रहा है तो इसे ऐसी सीढ़ी लगेगी। अगर मैं उसे यहाँ खड़ा कर दूँ और उसकी आंखों से दिखाऊं तो उसे क्या है, ये भी क्या है सेम सा लगेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x का लिख सकता हूँ, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि इसको भी क्या लिख सकता हूँ x, क्योंकि यहाँ से देख रहा था ये तब भी सेम लग रहा था, तो यहाँ से देख रहा है तब भी सेम लग रहा है। ये तो वही बात हो गई ना, समुद्र में से क्वांटिटी पानी निकाल लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वही वाला कंसेप्ट हो गया। तो क्या हो गया x 1 + 1/x, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, x बराबर 1/x, ये खा जाएगी x इधर होगा तो x² बराबर ax + 1। अब इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा a² ax - 1 बराबर 0। ठीक है, ये क्या बनेगी द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को किस सॉल्व करते हैं, या तो इसके फैक्टर हो जाए, क्या हो जाए इसके फैक्टर, क्या मतलब गुणनफल हो जाए। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे हम एक फार्मूला यूज करते हैं, श्री धनाचार्य फार्मूला, श्री धनाचार्य फार्मूला, श्री धनाचार्य सूत्र। ठीक है, ये क्या होता है -b + माइनस कोष्ठक में b² - 4ac होता है ये अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये मैंने लिख दिया श्री धनाचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ये वैल्यू रखूंगा, अब पता क्या चलेगा यहाँ पर है कौन कौन क्या चीज है। ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पर a, ये क्या होता है यहाँ पर b, और ये क्या होता है यहाँ पर c। तो इस वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर देंगे और विद साइन के साथ, क्या साइन का मतलब सिंबल के साथ। तो यहाँ पर क्या है माइनस का b क्या है, ठीक है माइनस का b है a, तो यहाँ पर क्या है माइनस तो लगा हुआ है पर माइनस का a, b बराबर प्लस माइनस। ठीक है, क्वेश्चन में b² का a, ठीक है क्या हो जाएगा फिर ये a², क्योंकि माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या है 4, a क्या है मेरा 1, क्या है 1, और c कितना है मेरा, c कितना माइनस का 1, कितना माइनस का 1 अपॉन ये आ जाएगा 2, a कितना मेरा 1, कितना 1। तो मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ सॉल्व करता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा a + माइनस a² और ये माइनस क्या हो जाएगा 4/2। ये क्या हो गया एक फॉर्मेट बन गया, क्या बन गया एक फॉर्मेट बन गया। ठीक है, आया समझ में, ये क्या बन गया मैंने फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है इस फॉर्मेट में क्वेश्चन कैसे करते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या लेंगे प्लस का, क्या लेंगे प्लस का। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये प्लस का रहेगा। ठीक है, और ये तो हमेशा ही प्लस का लेना है, क्या ये वाला साइन हमेशा प्लस का लेना है। और रही बात इसमें, अगर यहाँ प्लस, अगर इसमें प्लस का है तो इसका प्लस का लेंगे, अगर माइनस का होगा यहाँ पर तो इसको माइनस कर लेंगे, पर यहाँ पर क्या रखना है हमेशा प्लस का ही रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ले लिया है 7 ऐसे कहाँ तक जा रहा है अंत तक, कहाँ तक जा रहा है अंत तक। चाहो तो डायरेक्ट उठा के यहाँ पर पुट कर लो, चाहो तो डायरेक्ट उठाकर यहाँ पर पुट कर लो, नहीं तो क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँ डायरेक्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट चाहूँ तो सी क्या में b था, यहाँ पर a था तो a का में सेम आ गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा 7 प्लस ही देना है, मैंने बोला ऑलवेज प्लस देना हमेशा। रूट में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4/2, तो कितना हो जाएगा 7 + 53/2। ये कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ये तो क्या हो गया इसका शॉर्ट, क्या हो गया शॉर्ट। अगर इसको हम इस विधि से करें, थोड़ा आगे ले जाता हूँ मैं, इसको उठा देता हूँ। ठीक है, और मैंने ये x के बराबर मान लिया। अब वही बात यहाँ पर मैंने कोई बंदा खड़ा कर दिया, ठीक है उसको क्या ये सेम दिख रहा है, क्या उसको ये सेम दिख रहा है, और वही बंदा मैंने फिर यहाँ से खड़ा कर दिया, क्यों इसको भी फिर सेम दिख रहा है।
ठीक है, एक जैसा है ना, ये तो समुद्र है, अनंत है, यहाँ से हमने कुछ निकाल दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ, तो x 7 प्लस 1/x, तो आगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर 7x प्लस का वर्ग, ठीक है, इसमें बड़ा हो जाएगा 7x हो जाएगा, ये इधर बड़ा हो जाएगा, तो इसको क्या है क्या करोगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 बराबर 0, क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर रख देंगे, क्या रख दें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं होंगे, पहले हम देखेंगे फैक्टर होंगे कि नहीं, ठीक है, मेन चीज होती है फैक्टर। अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, क्या लगाएंगे श्री धनाचार्य फॉर्मूला, क्या लगाएंगे श्री धनाचार्य फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पर a क्या होगा, एक d क्या होगा माइनस का 7, c क्या होगा माइनस का 1, तो यहाँ से उठा के हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा वही नंबर ले लो 9 प्लस रूट में 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4/2, कितना हो गया 9 प्लस 81 में कितना बनेगा 4 81/2, ठीक है, कितनी जल्दी हो सकता है मात्र 5 सेकंड, कितना मात्र 5 सेकंड में आप इस सवाल को कर सकते हो बेस्ट आंसर, ठीक है, पहले इसका बेसिक सीखा, अब इसके शॉर्ट सीखे। फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने 5 प्लस 1/5 1/5 1/5 1/5 ऐसे ऐसे आ जाएगा, आनंद चला जाएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व क्या करेंगे 5 प्लस रूट में 25 प्लस का 4/2, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 29/2, इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो कितने सेकंड ओनली 5 सेकंड में आप इन सवाल को कर सकते हो जिनसे आपको पहले डर लगता होगा, ठीक है, तो आगे चलते हैं, ठीक है, अब यहाँ तो प्लस आ गया, अब माइनस आ जाए तो क्या माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट तो हमारा सेम रहेगा, माइनस आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमसे, ठीक है, तो मैंने ले लिया इसको 7 माइनस 7 7, ठीक है, ये भी कहा जा रहा है अंत तक, ठीक है, कंसेप्ट में मैंने बता दिया है, ठीक है, कंसेप्ट में बना दूंगा इसका, ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या बनता है a प्लस का, इधर तो प्लस का ही देना है, और क्या होगा a स्क्वायर माइनस 4/2, इसका क्या हो जाएगा कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है, बस ये हमें तो प्लस का रहता है, साइन अगर माइनस का होगा तो यहाँ माइनस का होगा, प्लस का होगा तो यहाँ पर प्लस का होगा, और यहाँ पर a क्या होगा ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, तो मैं डायरेक्ट सामने से रख दूं, इनके ऊपर बता देता हूं, ठीक है, अब मैं किसके बराबर मानूंगा इसे x के बराबर, किसके बराबर माना मैंने x के बराबर माना, ठीक है, तो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है वो इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, अब अनंत है समुद्र हो गया, ये क्या हो गया समुद्र, अगर समुद्र में से एक मान ली अगर तुमने पानी निकाल दिया तो कोई फर्क पड़ेगा, नो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने वो बंदा यहाँ से दिखाया पहले उसको टोपी वोपी लगा के आया है और उसने यहाँ देखा तो उसको भी इसी में लग रहा था, फिर वही बंदा यहाँ पर खड़ा हो गया उसको फिर से दिखाया तो वो कह रहा था फिर भी सेम लग रहा है, इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू x के बराबर रख सकता हूँ, क्यों नहीं रख सकते हो 7x, अब ये इसमें गुणा करेगा तो क्या होगा x बराबर 7x ऑन x, इसका मैं इसमें गुणा करा दूँ आगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 7x माइनस 1, ठीक है, अब इनको इधर लाते हैं तो क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1 बराबर 0, यहाँ पर क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c, a कितना यहाँ पर 1, b कितना यहाँ पर माइनस का 7 और c कितना यहाँ पर प्लस का 1, अब इसमें रख देंगे फॉर्मूले सीधे धनाचार में, तो क्या हो जाएगा हमारा b a c को टर्म में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b, ठीक है, तो यहाँ पर b कितना मेरा माइनस का था, तो माइनस माइनस किसका हो गया प्लस का माइनस 7, ठीक है, प्लस का मैंने बोला प्लस का ही लेना है आपको हमेशा, ठीक है, 20 का कितना हो गया 49 माइनस 4, ये कितना 1 और c यहाँ पर 1 बटे 2 ये कितना यहाँ पर 1, तो यहाँ पर देखा आगे सॉल्व कर दिया मैंने, तो कितना होगा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का, प्लस माइनस
कितना हो गया 49 में से 4 गए कितना बचा 45, कितना हो गया 45 बटे 2। ठीक है, हो गया इसका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। और यहाँ पर क्या लेना है प्लस का लेना है, तो इसे हम हटा देंगे। ठीक है, तो अब इसका मैं डायरेक्ट आंसर कर दूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 7 क्या मेरा 7 प्लस रूट में 49 माइनस का 4 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस का 49 में से 4 गए तो कितने बचे मेरे 45 बटे 2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ये भी लो और आगे भी दे सकता है उसे सॉल्व करके 7 प्लस का इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 कितना 9 पंजे 45 और 9 का क्या निकलता है रूट, अंडर रूट 3 निकल आता है भाई, 9 का रूट कितना निकलता है 3 निकल आता है। तो मैं इसे क्या करता हूँ 3 रूट 5 भी कर सकता हूँ, तो इसको आगे कर सकते हैं 3 रूट 5 अपॉन 2, ये भी हो सकता है उसका आंसर। ठीक है, आप देखोगे ये वाला उसने दे दिया ये वाला, तो आप क्या करोगे सॉल्व कर लोगे, क्या कर लोगे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक आधा एग्जांपल और ले लेता हूं मैं 13 माइनस 1 बटे 13 माइनस 1 बटे 13 माइनस 1 बटे 13 माइनस 1 बटे 13। ठीक है, ऐसे क्या जाएगा ये अनंत तक चला जाएगा, क्या अनंत जाएगा। तो अब डायरेक्ट करेंगे हम 13 प्लस 13 बटे 169 माइनस 4 बटे 2, क्या हो जाएगा 13 प्लस 169 में से क्या कितना होगा 165 बटे 2, ये क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक है, तो इतनी हम सॉल्व कर देते कितना। अब देखो कहाँ सवाल से डर लग रहा था और 5 मिनट 5 सेकंड में कितनी हमें सॉल्व हो रहे हैं, कितने 5 सेकंड में सॉल्व। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या अब चलते हैं आगे, जो आपने शायद देखे होंगे सवाल पर होते नहीं है, क्या होते नहीं है। तो आज के बाद ये सवाल होंगे और ये दौड़ेंगे, क्या होंगे और ये दौड़ेंगे। अब देखना कैसे दौड़ेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्या दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल ले लेते हैं हम। सवाल ले लिया मैंने 24 बटे 25, 24 बटे 5 मैंने एक सवाल ले लिया और इसका क्या है थोड़ा आगे डाटा लिख देते हैं हम 1 बटे b प्लस 1 बटे c, ये क्या मैंने इसका डाटा लिख दिया। अब इसमें आपसे पूछेगा क्या, इसमें आपसे पूछेगा a b c की वैल्यू पूछेगा, क्या a b c की वैल्यू। अगर हमने a b c की वैल्यू निकाल ली तो ये कुछ भी पूछ ले, तुझे कुछ भी पूछ ले, क्या है सबका तहलका मचा देंगे, क्या सबका सवाल का तहलका मचा देंगे। तो इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो ये भिन्न कैसी है सतत, कैसी भिन्न है सतत, और सतत भिन्न कैसी होती है जोड़ो पलटो, जोड़ो पलटो। अब ये भिन्न कैसे बनी होगी, इससे तो बनी होगी, इससे बनी होगी, इससे बनी होगी। तो अगर मैं इसको क्या करूं इसके अपोन में ले जाऊं, क्या अपोन में, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 4 पंजे 20 और 4 बटे 5 बराबर 1 प्लस 1 बटे 3 1 बटे 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पंजे 20 और 4 24 बटे 5, 24 बटे 5। अब क्या कराएंगे हम कंपेयर, क्या कराएंगे कंपेयर। अब ए यहाँ से तो अलग टूट गया है तो यहाँ भी अलग टूट गया है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, कितनी आ गई ए की वैल्यू 4। ठीक है, आए समझ में। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, बात रही ये बात रही। तो अब क्या 1 बटे ये है, तो मैं इसे पलट दूं, क्या कर दूं इसे मैं पलट दूं, तो ये क्या हो जाएगा पलट के b प्लस 1 बटे 3। अब आपने इसको तो पलट दिया, अब इसको कौन पलटेगा, इसको साथ ये पलटेंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी पलट दूं, ये कितना हो जाएगा 5 बटे 4। ठीक है, यहाँ तो कुछ समझ में। ठीक है, अब इसको भी क्या कर देंगे इसी तरीके से तोड़ देंगे। अब मैं इसको जब तोड़ा, मैंने इसको जब तोड़ा तो 4 एकम 4 और 1 बटे 4, क्या 4 एकम 4 और 1 बटे 4। अब ये क्या है अलग है, प्लस का अलग हो गया और ये भी प्लस से अलग हो गया, तो ये कहाँ चले जाएगा इसके साथ में। तो b की वैल्यू कितनी होगी मेरी 1, कितनी होगी b की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब बात आई ये है क्या मेरा, क्या है 1 बटे c बराबर 1 बटे 4। तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होगी 4, कितना हो गया
तो इसके बराबर थ्री की वैल्यू कितनी होगी 4, कितना हो गया 4। अब मेरी वैल्यू आ गई, क्या आ गई वैल्यू आ गई। अगर मेरी वैल्यू, अगर मुझे चेक करनी है अगर मेरी सही है वैल्यू गलत है तो मैं क्या करूंगा, इसको वैल्यू को इसमें एक बार रख के देख लूंगा। अगर मैंने इसमें रख के देखा और मेरा आंसर वापस आ गया तो मेरा क्या आंसर सही है, तो मेरी वैल्यू या तो मैंने निकाला है तो मेरा सही है। तो रख लेते हैं ए बराबर कितना है 4, 1/, बी बराबर 1, 1/, सी बराबर 4, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे 4 में 4 और 5/4, ये कितना हो गया 5/4। मैंने क्या बोला, जोड़ो और पलटो, क्या करो पलटो, मैं इसको पलट लूंगा। अब क्या हो जाएगा, ये पलटने पर 4/5 हो जाएगा। तो अब मेरी पूरी क्या बनेगी 4 प्लस 4/5, तो क्या 5 × 20 और 24/5, कितना हो गया 24/5। तो मेरा आंसर क्या आ गया सेम आ गया, क्या आ गया आंसर मेरा सेम आ गया। तो वैल्यू भी क्या है मेरी बिल्कुल सेम है, क्या है वैल्यू भी क्या है सेम है। तो हमारा आंसर क्या होगा सही होगा, क्या होगा हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। आया होगा समझ में, आसान रखना हूं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं, देखो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन ले लेता हूँ आगे, एक और ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी ले लो रैंडमली, ठीक है, मेरे पास है नहीं ज़्यादा लोग, ठीक है। वीडियो को जैसे बनाने का मतलब ए 1/b प्लस 1/c प्लस 1/2। तो मैं यहाँ पर कोई ले लेता हूँ, चलो 5 ले लिया, बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं बना के देखती हूँ, ठीक है, बना के देखती हूँ। तो मैं इसका इसमें भाग करूँ, इसका इसमें भाग करूँ तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 × 40 सही 3/5, कितना हो गया 40 सही 3/5। तो मैंने अब ए की वैल्यू कितनी होगी 8, तो यहाँ से मैंने ए की वैल्यू कितनी निकाल दी 8, कितनी निकाल दी 8। अब क्या रहा, ये रहा क्या रहा 1, और ये अपॉन में क्या है, ये इसके अपॉन में अगर मैं इसे पलटूं तो इसे पलटूं तो ये सारा हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये सारा हिस्सा अपॉन में एक के तो ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा b प्लस 1/c प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको पलटा है तो ये भी पलट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 × 3 प्लस का 2/3, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर दिया। अब b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 कितनी आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब ये भी क्या अपॉन में, अगर इसे पलट दूं तो क्या हो जाएगा c प्लस 1/2, c प्लस 1/2। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसको पलट दो 3/2, तो इसको भी क्या कर दोगे तुम 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। तो कंपेयर लगाते हैं तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या की वैल्यू निकाल दी, क्या निकाल दी यहाँ से मैंने इनकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस समझना है अच्छी तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, वर्क, क्या पढ़ेंगे वर्क करना, क्या किसी चीज का वर्क करना, ठीक है। तो अब वर्क करेंगे तो वर्क के बहुत सारे तरीके हैं अपने पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है, वर्क करते हैं 22 का वर्क क्या होगा 22 का वर्क, 22 का वर्क क्या होगा 484। अब ये तो हमें याद है, क्या है याद है, कोई निकलने का तरीका, हाँ है निकलने का तरीका। इसके लिए फॉर्मूला क्या करता है a² और ये हमने कर दिया b², यहाँ पर करता है 2ab, क्या करता है 2ab। अब इसको पुट कैसे करते हैं, क्या करते हैं इसको पुट कैसे करते हैं, यहाँ पे ये क्या होगा a और ये यहाँ पर क्या होगा b, ठीक है। तो a² कितना हो गया मेरा 4, b² क्या हो गया मेरा, यहाँ पर आपको क्या 0 4 देना है, क्या 0 4 देना है, 4 नहीं देना, 2 अंकों में देना है दूसरा नंबर, ठीक है। तो 2ab कितना होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 8। और ये वाला नंबर है ना जो लास्ट में रखेंगे, इसको एक अंक को छोड़ के रखेंगे, क्या एक अंक को छोड़ के रखेंगे, तो क्या 4 8 4, ये क्या आएगा आंसर। सर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ आया, और करेंगे क्या और एग्जाम्पल करेंगे, समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है बिल्कुल आएगा। जैसे मैंने ले लिया 33 ले लिया, क्या ले लिया 33 ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा मेरा ए और क्या हो जाएगा
डी। तो मैंने देखा दूसरा वाला 2 अंकों में लेना है, क्या लेना है 2 अंकों में, तो ये तो कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9। अब इसका मैं वर्ग करूंगा तो क्या करना है, आपको करना है 0 9, क्या करना है 0 9। यहाँ पे जैसे मैंने 0 4 किया है, यहाँ पे आपको 0 9, अगर 2 अंकों में हो जाए तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है, अगर 2 अंकों में ना हो तो मैं क्या करूंगा 2 अंकों में बनाऊंगा, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे गुणा, 3 तरफ का 9 और 9 दूनी 18, और रखना है एक अंक को छोड़ के, क्या रखना है एक अंक को छोड़ के, तो डाल दिया 9 8 और कितना हो गया 10, ठीक है, हो गया एक है 89, ये क्या हो गया 23 का वर्ग हो गया, क्या हो गया 23 का वर्ग हो गया। और भी बहुत सारे तरीके, ठीक है। अब इसी का ले लेते हैं हम 40 का वर्ग कर दिया, हमने क्या कर दिया 40 का वर्ग कर दिया, तो 40 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और 36 6 का वर्ग हो गया 36। अब यहाँ पर देखो 2 अंक आ गए, यहाँ पर पहले 2 अंक ही थे, यहाँ तो क्या है 0 अपना लेना पड़ता था, अब यहाँ पर आ गए तो हमको 0 नहीं लगाना, ठीक है। अब ये इसका हम क्या करेंगे गुणा, इसका गुणा कर लेंगे तो 6 से 24 और 24 दूनी 48, कितना हो गया 48, एक अंक छोड़ के रखेंगे, ठीक है। तो 6 11 का 1 हाथ लाएंगे 1 10 और 11 हाथ लाएंगे 1 और 1 2, ये क्या हो गया इसका वर्ग हो गया, कितना हो गया 2116 इसका वर्ग हो गया, ठीक है। अब 1 से कहाँ तक इसका इस्तेमाल कहाँ से करोगे हम, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक इसका निकालना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो क्या बात रही 2 अंकों की, क्या रही बात 2 अंकों की, ठीक है। अब 3 अंकों का हो, क्या हो 3 डिजिट को मतलब 3 अंकों का हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो 2 ही तरीका है हमारे पास कर लेंगे, ठीक है, जितना हमें काम दिया होगा ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं 3 अंकों का ले लिया, क्या ले लिया 3 अंकों का, तो 3 अंकों का भी छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, मैंने बोला 106 का वर्ग क्या होगा, 106 का वर्ग क्या होगा। अब यहाँ आप देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये क्या मानना है बेस मानना है, क्या मानना है बेस मानना है, ये किसके पास है, ठीक है ये पास, तो मैंने मान लिया 100 के पास, कितना 100 के पास, कितना पास है 100 के पास, जब 100 के पास माना है तो 100 को ले लो आप नीचे, क्या ले लो 100 को नीचे ले लो, जिसके पास लोगे ना उसको आप क्या लोगे नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना ज्यादा है 6, कितना ज्यादा है 6, तो यहाँ तो इसमें 6 एक बार 6 जोड़ते एक बार 6 घटाते, क्या करते एक बार 6 जोड़ेंगे और एक बार 6 घटा देंगे, ठीक है। और ये जितना हम जोड़ते हैं उसका क्या कर देंगे वर्ग, क्या करते हैं वर्ग, तो मैंने इसमें 6 जोड़ा है तो मैं 6 का क्या करूँगा वर्ग कर दूँगा, कितना हो गया 36, कितना हो गया 36, ठीक है, उसको साथ में रख दिया, और एक बार इसमें 6 जोड़ेंगे एक बार 6 घटा देंगे, तो 6 घटाया तो कितना आ रहा है मेरा 100, और गुणा में होगा 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 112, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसको क्या है इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, इतना इसको मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है, हो गया इसका वर्ग हो गया, क्या हो गया वर्ग हो गया, ठीक है। आगे लेते हैं 108 का आप वर्ग करेंगे, ठीक है, तो आपको बेस हो गया मानना है 100, क्या मानना है 100, तो 100 से कितना ज्यादा है 8, कितना ज्यादा है 8, तो एक बार हम जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार घटाया तो कितना रहा मेरा 100, कितना रहा 100 पूरा, एक बार जोड़ा तो कितना हो गया मेरा 116, और आपने बेस क्या माना है 100, तो 100 को नीचे, ठीक है, और जितना जोड़ा है उसका क्या कर देते हैं हम वर्ग, क्या कर देते हैं वर्ग, 2 जीरो से तो इसको क्या कर देंगे सेम उतार देंगे, ठीक है, ये क्या हो गया इसका वर्ग, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने ले लिया 123 का वर्ग क्या होगा, अब तुम क्या है 100 बेस मानो, क्या माना हमने 100 बेस माना है, तो हम 100 के पास गए तो उसमें क्या है 100 से कितना ज्यादा है 23, और एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, ठीक है, तो मैंने एक बार घटा दिया तो क्या रहा 100, और एक बार जोड़ दिया तो कितना रहा 140, ठीक है, बट्टे 100, और 23 का वर्ग कितना होता है 529, कितना होता है 529, ठीक है, ऐसा हमने कोई इससे ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 529, तो हमें कितने अंक लेने हैं लास्ट के 2, यहाँ तो 2 अंक आ रहे थे, हाँ यहाँ तो 2 अंक आ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर यहाँ पे हमको कितने लेने 2 अंक लेने, आगे वाला नंबर क्या हासिल कर देना, क्या कर देना हासिल कर देना, तो आप इसमें हासिल करोगे 5 तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 151, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और भी ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने ले लिया, इसका मैं वर्ग कर दूंगा, क्या कर दूंगा
इसका मैं वर्क कर दूंगा। अब देखो, अब ये क्या माना था आपने बेस, आप जब तो क्या मान रहे थे 100 बेस मान रहे थे, क्या मान रहे थे बेस। अब देखो 100 से तो ये बहुत ज्यादा हो गया, क्या हो गया 100 से बहुत ज्यादा हो गया। तो आप ऐसा करें, इसको क्या 150 पे बेस मान ले, क्या 150 का बेस मान ले, क्या मान ले 150 बेस मान ले, ठीक है। यहाँ पे 100 मान रहा था, ठीक है, अब मैं क्या मानूंगा 150 मान लूंगा, ठीक है, क्यों 150 के पास है। तो 150 से कितना कम है 4, कितना कम है 4, और कितना, ठीक है, ठीक है। एक बार 4, एक बार जितना जोड़ना है उतना ही कम करना है। तो मैं इसमें कितना जोड़ दिया 4, तो कर दिया मैंने 150, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 142, नीचे कितना लेना है 100 ही लेना है, ठीक है। और जितना हम जोड़ते हैं उसका क्या करते हैं वर्ग, तो कितना होगा हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको काट दिया तो कितना आ गया 3 बटे 2, तो इसको काट दिया कितना 75 वाट, तो कितना आ गया 3 7 या 21, इसको यहाँ ले लो 7 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, और हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब कोई ले लो, हमने ले लिया 333 का वर्ग, क्या 333 का वर्ग, ठीक है। अब मैं क्या मानूंगा इसको, ठीक है, तो अब मैं बेस मानूंगा क्या 350, क्या मानूंगा 350 बेस मानूंगा। तो आपने 350 में बेस माना, क्या माना है बेस 350, तो आप क्या करोगे 350 से कितना कम है 70, तो जितना हम जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। तो इतना मैंने जोड़ा, कितना हो गया, कितना मैंने जोड़ दिया, और कितना है इसी को घटाऊंगा, तो मैं इसमें से 17 घटाऊंगा तो कितना बचेगी 3 जाएंगे, फिर कितना जाना है 14 जाना है, तो कितना बचेगा 316, कितना बचेगा मेरा 316 बटे 100, और जितना हम जोड़ते हैं उसका क्या करते हैं वर्ग, 17 का वर्ग होता है 289, ठीक है। काट दें 0 से 0, कितनी बार 7 बार, कितनी बार 5 से काटा 2 बार, 2 से काट दें, ठीक है, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 158, इसका इसमें गुणा कर दें तो 7 2 8 56 का 6, 7 2 8 56 का 6, 5 लागू 5, 7 37 और 5 कितना हो गया 40 की 0, 40 की 0 5 लागू 4, 7 और 4 कितना हो गया मेरा 11, ठीक है। इसको हमने क्या बता दिया ऐसा बता दिया। पीछे कितने अंक लेने 2, कितने अंक लेने 2, और बाकी क्या करना है नंबर हासिल करना है, तो इसको हासिल कर दोगे तो कितना होगा 0 8 8 9, 0 8 8 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे होगा समझिए, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको जब बार बार रिवाइज करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी करेंगे हम, ठीक है। अब ले लेते जैसे मैंने ले लिया 713 का, ठीक है। अब देखो 713, तो आप बेस क्या मानोगे 700 मान लो, क्या 700, क्या 700, क्योंकि 700 के पास है, जिसके पास होता है ना उसको बेस मानते हैं, तो मैंने 700 बेस मान लिया, क्या 700 बेस मान लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसमें से एक और 13 जोड़ दूंगा, इसमें 13 घटाऊंगा, तो जितना जोड़ा है उसका क्या कर देंगे वर्ग, तो मैंने इसमें से 13 घटा दिया 700, और 13 जोड़ दिया 736, नीचे आएगा वही 100 आएगा, और 13 का वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा 179, 2 0 से 2 0, 7 42 का तो हमको लग जा 7 दूनी 14, 4 कितना होगा 18 का हमको लग 1 7 2 4 50, कितना हो गया 1, ठीक है। अब इसको आंसर दे देंगे कितना हो गया 5 8 3 6 9, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं, देखो कितना ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे, कितना ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें, ठीक है। तो आगे क्या है, ठीक है, आगे मैंने ले लिया, ठीक है। तो आगे इसका 2 एग्जांपल और ले लेते हैं। 154 का क्या कर देंगे वर्ग, क्या कर देंगे दोनों का वर्ग कर देंगे। अब आपको बेस कितना मानना है, क्या आपको बेस कितना मानना है, अब आप बताओ खुद कितना बेस मानूंगा। अगर मैं होता क्या होता आपकी जगह मैं होता तो मैं कितना बेस मानता, मैं कितना मानूंगा भाई 100 तो मानूंगा नहीं, क्यों कि 100 से तो बहुत दूर है, क्या मानूंगा मैं 150, क्या मानूंगा 150, ठीक है। जब मैं 150 बेस मानूंगा, क्या जब मैं 150 बेस मानूंगा तो ये 150 से कितना ज्यादा है 4,
जितना ज्यादा होता है उतना ही क्या कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं कम। तो जिसका क्या करते हैं सबसे पहले वर्ग, क्या करते हैं इसका सबसे पहले वर्ग। तो 4 का वर्ग हो गया 16, कितना हो गया 4 का वर्ग 16। अब 150 में से 4 हटा दो, कितना हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है 4 जोड़ दो, कितना हो गया, कितना हो गया। और क्या करेंगे नीचे 100, तो कितना आएगा, इसको कर जाएगा 3 बट्टे 2, 2 से काट दो, ठीक है। 7 1 चला गया तो कितना, तो इसका इससे गुणा करेंगे 9 की 27 का 7 हम लागे तो 21 और 3 बंदे 21 और 2 कितना हो गया 23, ये क्या होगा, तो इसको तार में 2 3 7 1 बोले, ये क्या हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, क्या वर्गमूल, क्या पढ़ेंगे वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कुछ दिखता नहीं है, क्या दिखता नहीं है, पर इसका मान कितना होता है 1/2, क्या होता है 1/2, इसका मान होता है 1/2, ठीक है। तो अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब वर्गमूल कितने प्रकार के होते हैं मेरे, दो, कितने प्रकार के होते हैं, वर्गमूल होते हैं मेरे 2 प्रकार के, एक होता है पूर्ण, क्या होता है, एक होता है पूर्ण, एक होता है अपूर्ण, क्या होता है अपूर्ण, ठीक है। पूर्ण कौन से होंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्या है फैक्टर हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे फैक्टर, और क्या होंगे दोनों सेम, ठीक है। ये कैसे मेरे पूर्ण वर्गमूल, कैसे हैं पूर्ण वर्गमूल। अपूर्ण कैसे होंगे 8 10 13 14, ये कैसे हैं मेरे अपूर्ण वर्गमूल, कैसे हैं अपूर्ण वर्गमूल, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है। अब हमें क्या चलेगा, हमें पता के चलेगा ये पूर्ण है, तो हम इसके फैक्टर कर देंगे, क्या करेंगे इसके 4 के फैक्टर कर देंगे, 2 1 2, क्या है 2 1 2, ठीक है। अब ये क्या है पेयर है, क्या है पेयर, अब 2 में से क्या निकलेगा 1, क्या निकलेगा 1। अब 2 में से 1 ही क्यों निकलेगा, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2, तो हम इसमें से एक भाग निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, एक भाग निकाल देते हैं, ठीक है। और आगे ले जाएंगे, वैसे मैं से आगे ले जाना चाहूँ तो मैं इसे आगे क्या कर सकता हूँ 4 का घात क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसका मान होता है। जैसे आगे सॉल्व करूँ तो इस 4 को लिख सकता हूँ 2 पे घात 2 पे 1/2, इसमें लिख सकता हूँ। अगर आगे क्या करेंगे, ये क्या होती है, अगर कोष्टक होता है और घात होती है तो ऊपर क्या होता है गुणा होता है, तो 2 पे 2 × 2 और घात यहाँ से कट गई, तो क्या होगा 2 पे घात 1, तो क्या होगा 2 पे घात 1 का मतलब 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे निकल आएंगे, क्या सारे के सारे ऐसे निकल आएंगे, ठीक है। आगे ठीक है, आशा करता हूँ ये भी समझ में आएगा, पर यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं होंगे। जैसे मैंने देखा 8 का ले लेता हूँ, ठीक है, 8 भी ले लिया मैंने 2 × 2, आप कहोगे इसमें से पर 2 में से 1 निकलता है, तो इसके लिए एक और चाहिए था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 √2, पर ये क्या है, ये तो क्या है अपूर्ण है, क्या है अपूर्ण, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा अपूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा नंबर अपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। आप ठीक है आया होगा समझ में, आगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे मैंने ले लिया एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो आगे अब देखिए पता और, ठीक है, अब पूर्ण पता करने के तरीका कैसे है, ठीक है। अब पूर्ण नंबर को हम कैसे पता कर लेंगे, ठीक है। तो पूर्ण को हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो मैंने ले लिया 1 4 5 6 9, ठीक है। तो ये मेरे क्या है 5 नंबर है, क्या है 5 नंबर है, तो ये जिसका इकाई अंक क्या हो, जिसका इकाई अंक इनमें से हो जाए तो वो क्या होगा पूर्ण हो सकता है, क्या है पूर्ण नंबर हो सकता है, अगर रूट में 2 3 7 8 ये क्या हो
इकाई अंक होंगे, अगर ये इकाई अंक होते हैं तो वह संख्या अपूर्ण मूल होगी। क्या होगी? अपूर्ण वर्गमूल होगी। यहाँ से क्या है 100%, क्या यहाँ से 100% सत्य है कि अगर जिनके इकाई अंक ये हो गए तो वो क्या होंगे? अपूर्ण वर्गमूल होंगे। ठीक है, अगर ये आए तो हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ से भी हम 100% सत्य नहीं है, यहाँ से क्या है हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे अपूर्ण वर्गमूल हो जाएंगे। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैंने ले लिए एग्जांपल ले लेता हूं कुछ में 5 8 7 1 3 8 7 3। ठीक है, तो आप इनको देख के ही कह सकते हो ये क्या वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है, आप देख के कह सकते हो। लास्ट में क्या है इकाई अंक इसका 2, क्या है 2, क्योंकि मैंने दिखाया 2 होगा इकाई अंक 100% क्या होगा अपूर्ण, क्या होगा अपूर्ण। इसमें देखो 3 आ रहा है, तो इसमें भी देखो 3 है, तो ये भी क्या होंगे अपूर्ण, ये भी क्या होंगे अपूर्ण। आए हमने यहाँ पर बस क्या इकाई अंक देखना है, क्या इकाई अंक। अगर इनमें से कोई नहीं है तो क्या होगा वो अपूर्ण, अगर इनमें से कोई होगा तो वो हो सकता है पूर्ण, हो सकता है, फिर भी हम 100% सत्य नहीं कि होगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब पता आगे चलेंगे, अब लिखेंगे हम पूर्ण वर्गमूल। ठीक है, तो वो पूछेगा आपसे ऐसे कोई एग्जांपल दे देगा, मैंने दे दिया आपको, बोलेगा ये किसका वर्गमूल है, क्या है किसका वर्गमूल है। जब उसने बोल दिया ये किसका वर्गमूल है तो ये वर्गमूल होगा, क्या होगा वर्गमूल होगा। ठीक है, तो वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, क्या दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा। तो अब ये वर्गमूल देखना, क्या देखना है वर्गमूल। अब 4 है, क्या है 4 है, तो सबसे पहले दे देंगे हम 4। 4 किसका इकाई अंक होता है, किसके वर्गमूल में आ सकता है। तो मैंने देखा 1, तो मैंने लिख देता हूँ 1 का वर्ग 1 का वर्ग 2 3 का वर्ग 2। ठीक है, तो 1 किसके अंक में आ रहा है वर्गमूल में, 1 के पास आ रहा है 9 के पास आ रहा है, तो ये किसका हो सकता है 1 का हो सकता है, ये 9 का इकाई अंक। 4 किसके पे आ रहा है 2 पर आ रहा है, और 4 कहां पर आ रहा है 8 पर, तो ये किसका है 2 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। 5 स्वयं 5 के लिए, 6 स्वयं 6 के लिए। अब बात आती है 9 की, नहीं आती 9 की, तो यहाँ देखो 9 एक मेरा और 9 कहाँ है इकाई अंक मेरा, तो 9 कहाँ पर आएगा, या तो 3 पे आएगा या 7 पे आएगा। अब मुझे बात करते हैं इसकी, तो मेरा इकाई अंक क्या है 4, इकाई अंक क्या है 4। 4 किसमें है 4 किसमें इसमें, तो 4 का हम क्या कर देंगे, 4 किसका हो सकता है, या 2 का हो सकता है इकाई अंक, या 8 वाले का क्या हो सकता है, या 2 वाले का हो सकता है, या 8 वाले का हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने पहचान कर ली। अब यहाँ से कितने अंक, 2 अंक क्या आते हैं हट जाते हैं, क्या अंक 2 अंक हट जाते हैं। अब ये 77 देखते हैं, क्या 77। ठीक है, अब 77 किसके वर्गमूल से पहले है, 77 किसके वर्गमूल से पहले है, तो 8 गुणा 64 और 9 नाम 81, 8 गुणा 64 और 9 नाम 81। ठीक है, तो किससे पहले है 9 से पहले, इसका मतलब 8, किसका मतलब 8, हम 8 को दोनों जगह उतार देंगे, क्या उतार देंगे 8 को हम दोनों जगह उतार देंगे। ठीक है, अब लास्ट में ये चेक करना रह जाता है कि इसमें से आंसर होगा कौन सा, क्या इसमें से आंसर होगा कौन सा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है लड़ाई होगी, क्या होगी इन दोनों में लड़ाई होगी। ठीक है, ये बोलेगा या तो मेरा है, ये कहेगा मेरा है। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करना होगा, क्या होगा चेक करना होगा। तो लास्ट में आके क्या चेक करते हैं, जो ये नंबर है ना 77 किस वर्ग के पहले है या किस वर्ग के पास है। जब इससे देखो इसकी तो दूरी बहुत हो गई, और यहाँ से देखो ये 4 है, और यहाँ से देखो काफी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से करीब है 13, कितना है 13। ठीक है, तो अब 13 के ज्यादा पास है 81, कौन सा पास है 81। अब 81 क्या है बड़े वाले के पास, माने 81 क्या है बड़ा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा मेरा
बड़ा। क्या होगा आंसर मेरा? बड़ा वाला। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है मेरा? बड़ा। ऐसे ही हम आगे कल करते हैं। ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, मैथ में आज इसके क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, तो हमें पीछे क्लास में है उनके क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कमेंट बताना है कि आपको कैसी क्लास लगी, और आप ऐसी वीडियो और चाहोगे तो मैं आपके लिए और बनाऊंगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, कुछ शॉर्ट वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है।